नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम क्षिकदान के इतिहास से 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके आगामी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, क्षिकदान राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1750, 1758, 1765, 1770। तो दोस्तों क्षिकदान राज्य की स्थापना हुई थी सन 1758 में। तो उत्तर नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, क्षिकदान राज्य की स्थापना किसने की थी? ए महंत रोहिदास, बी महंत राजदास, सी महंत महादास, डी महंत रामदास। तो हमारे यहाँ आंसर आएगा आंसर बी महंत राजदास। अगला क्वेश्चन, क्षिकदान का प्रारंभिक नाम क्या था? ए खैरागढ़, बी गंडई, सी खदानपुर, डी खदानगढ़। तो इसका सही आंसर है उत्तर सी खदानपुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिटिश भारत के अधीन क्षिकदान राज्य कब मान्यता प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए 1818, ऑप्शन बी 1825, ऑप्शन सी 1865, ऑप्शन डी 1881। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा 1865। अगला क्वेश्चन, किस महंत को 1865 में ब्रिटिश ने सनद प्रदान की थी? ऑप्शन ए महंत बुधार किशोर दास, ऑप्शन बी महंत महादास, ऑप्शन सी महंत रामदास, ऑप्शन डी महंत राजेश्वर दास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है महंत बुधार किशोर दास, मतलब ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्षिकदान के अंतिम शासक कौन थे? महंत रामदास, महंत ऋतुपर्ण किशोर दास, महंत बुधार किशोर दास, महंत महेश्वर दास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महंत ऋतुपर्ण किशोर दास जी। इन्होंने ही बाद में हस्ताक्षर किए थे देश में आजाद होने के बाद, है ना। फिर क्षिकदान राज्य का भारत संघ में विलय कब हुआ? 1947, 1948, 1949, 1950। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1949। अगला क्वेश्चन, क्षिकदान राज्य का क्षेत्रफल लगभग कितना था? ऑप्शन ए 222 वर्ग मील, ऑप्शन बी 320 वर्ग मील, ऑप्शन सी 500 वर्ग मील, ऑप्शन डी 150 वर्ग मील। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 222 वर्ग मील। अगला क्वेश्चन, 1870 में क्षिकदान में लगभग कितने गांव थे? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 40 और ऑप्शन डी है 25। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 40। अगला क्वेश्चन, 1941 में क्षिकदान राज्य की जनसंख्या लगभग कितनी थी? ऑप्शन ए 25,000, ऑप्शन बी 30,000, ऑप्शन सी 35,000, ऑप्शन डी 40,000। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 30,000। अगला क्वेश्चन, क्षिकदान राज्य की राजधानी पहले कहाँ थी? ऑप्शन ए गंडई, ऑप्शन बी पंडरिया, ऑप्शन सी खैरागढ़, ऑप्शन डी राजनांदगांव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पंडरिया। अगला क्वेश्चन, क्षिकदान के शासक किस संप्रदाय से संबंधित थे या संबद्ध थे? ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी शैव, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी बौद्ध। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वैष्णव। अगला क्वेश्चन, क्षिकदान राज्य किस एजेंसी के अधीन था? पहला नागपुर एजेंसी, दूसरा छत्तीसगढ़ स्टेट एजेंसी, तीसरा बरार एजेंसी और चौथा है आपका रायपुर एजेंसी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ स्टेट एजेंसी। अगला क्वेश्चन, हाँ, क्षिकदान पहले किस मराठा राज्य के अधीन था? ए भोसले, बी सिंधिया, सी गायकवाड़ और डी होलकर। तो आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में पहले भोसले शासकों ने राज्य किया, तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए भोसले। अगला क्वेश्चन, महंत ऋतुपर्ण किशोर दास ने किस वर्ष विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया? तो आपको पता था अंतिम यही थे, है ना। इससे पहले के क्वेश्चन हम देख चुके हैं। तो इन्होंने कब जो है क्या बोलते हैं किस वर्ष विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया, ये देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन है 1952, बी 1957, सी 1962 और डी 1967। तो यहाँ हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन ए 1952। अगला क्वेश्चन,
प्रथम महंत कौन थे? महंत रोहिदास, महंत रामदास, महंत राजदास और महंत महादास। तो इसका सही आंसर है आंसर बी, महंत रामदास। अगला क्वेश्चन, महंत बुधार किशोर दास का शासनकाल कब था? 1900 से 1930, 1918 से 1940, 1920 से 1944 और लास्ट ऑप्शन है आपका 1935 से 1947। जी, तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, 1920 से 1944। अगला क्वेश्चन, छुईकदार राज परिवार किस अखाड़े से संबद्ध था? ए जूना अखाड़ा, बी निर्मोही अखाड़ा, सी निर्वाणी अखाड़ा और डी निरंजनी अखाड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्मोही अखाड़ा। अगला क्वेश्चन, स्थापना काल में राजधानी कहाँ थी? तो इससे पहले एक बार और क्वेश्चन आ चुका है कि छुईकदान की राजधानी पहले कहाँ थी, है ना। फिर भी ऑप्शन ए पंडरिया, ऑप्शन बी गंडई, ऑप्शन सी खैरागढ़, ऑप्शन डी राजनांदगांव। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए पंडरिया। अगला क्वेश्चन, 1881 में छुईकदान का क्षेत्रफल और जनसंख्या क्रमशः क्या थे? तो क्षेत्रफल तो हम पहले देख चुके हैं, है ना। अब जनसंख्या भी देख लेते हैं। तो ये हमारा 1881 का है ना, तो देख लेते हैं मिला के पहले। इसमें 320 वर्ग मील और 20,000 जनसंख्या, 222 वर्ग मील और 19,000 जनसंख्या, 150 वर्ग मील और 25,000 जनसंख्या और डी ऑप्शन है 400 वर्ग मील और 30,000 जनसंख्या। तो यहाँ है हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 222 वर्ग मील और 19,000 जनसंख्या। अब जनसंख्या बढ़ती गई तो आंकड़े जो है जनसंख्या के बदलते गए हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, 1922 में छुईकदान को कौन सा दर्जा मिला? ए तहसील, बी टाउन एरिया, सी नगर पंचायत, डी नगर पालिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नगर पंचायत। अगला क्वेश्चन, छुईकदान अब किस जिले में स्थित है? ए राजनांदगांव, बी खैरागढ़ छुईकदान गंडई, सी कवर्धा, डी दुर्ग। इसका सही आंसर आप सब लोग जानते हैं, है ना, तो इसका आंसर आप ही लोग देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिला कब बना? ए 2019, बी 2020, सी 2021, डी 2022। तो इसका सही आंसर है 2022। अगला, खैरागढ़ छुईकदान गंडई जिले का मुख्यालय कौन सा शहर है? ए खैरागढ़, बी गंडई, सी छुईकदान, डी पंडरिया। अब खैरागढ़ छुईकदान जो है गंडई जिले का मुख्यालय है, आपको सभी को पता है, तो इसका सही आंसर है ए खैरागढ़। अगला, छुईकदान नाम किससे जुड़ा है? ए चूना पत्थर की खदान, बी मिट्टी के बर्तन, सी सोने की खदान, डी लकड़ी के उद्योग। तो छत्तीसगढ़ में चूना जो है छुई है ना, चूना छुई लगभग समान अपन मान के चलते हैं, दोनों पौधे के काम आता है। तो यहाँ छुई से लेकर बना है छुईकदान, तो यहाँ आएगा हमारा सही आंसर ऑप्शन ए, चूना पत्थर की खदान। अगला जो क्वेश्चन है वो है, गंडई पंडरिया स्थल किस प्रकार की विरासत का केंद्र है? ए बौद्ध व जैन, बी शैव व वैष्णव, सी इस्लामी और डी ग्रीक। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही आंसर आएगा बौद्ध व जैन। थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हमको ऑप्शन ए लेके चलना है। अगला क्वेश्चन, गंडई पंडरिया में मिले मंदिर किस शताब्दी के हैं? 6वीं 7वीं शताब्दी, अगला बी 8वीं 9वीं शताब्दी, सी 10वीं 11वीं शताब्दी और डी है हमारा 12वीं और 13वीं शताब्दी। तो यहाँ हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, 8वीं 9वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन, जिले के प्रमुख खनिज संसाधन कौन सा है? ए कोयला, बी चूना पत्थर, सी बॉक्साइट और डी लोहा। तो आपको पता ही है छुईकदान, अभी हम छुईकदान पढ़े हैं, तो हमारे यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी चूना पत्थर। अगला, जिले का प्रमुख विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी हेमचंद विश्वविद्यालय। तो आपको पता है कि इस जिले में केवल एक ही विश्वविद्यालय है, तो वही प्रमुख होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ए 1952, बी 1956, सी 1964, डी 1970। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1964। अगला क्वेश्चन, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए महंत लक्ष्मण प्रसाद, ऑप्शन बी महंत कुलेश्वर प्रसाद, ऑप्शन सी
महंत ऋतुपर्ण किशोर दास और ऑप्शन डी महंत बुधवार किशोर दास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महंत कुलेश्वर दास। अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय की इमारत पहले क्या थी? महल, जिला, हवेली, आश्रम। तो आप सभी जानते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए महल थी। अगला, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एशिया का पहला किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? ऑप्शन ए संगीत व ललित कला, ऑप्शन बी विज्ञान व तकनीक, ऑप्शन सी कृषि व पशुपालन, ऑप्शन डी व्यापार व प्रबंधन। तो दोस्तों इसमें जो प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए संगीत व ललित कला। और अगला क्वेश्चन, जिले का मुख्य बांध कौन सा है? पहला मिनी माता बांगो, दूसरा हिर्री, तीसरा छिंदारी बांध और चौथा है कोदेरू। तो हमको पता है वह छिंदारी बांध ही है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी छिंदारी बांध। अगला, छिंदारी बांध किस नदी पर है? ए सबरी, बी शिवनाथ, सी खारून, डी पैरी। तो खारून और पैरी तो अलग जिले में है, सबरी तो दक्षिण एरिया में है छत्तीसगढ़ के, है ना। तो यहाँ हमारा आंसर हम लोग ऑप्शन के हिसाब से क्या लेंगे? बी शिवनाथ लेके चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छिंदारी बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बिजली उत्पादन करना, बी सिंचाई, सी मछली पालन और डी बाढ़ नियंत्रण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिंचाई। अगला, खैरागढ़ क्षेत्र किस ऐतिहासिक वंश से जुड़ा है? ए कलचुरी, बी मराठा भोसले, सी सोमवंशी, डी चालुक्य। तो हम लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन बहुत समय से था, तो यहाँ हमारा आंसर भी वही आएगा ऑप्शन ए कलचुरी। अगला, जिले में कुल कितने विकास खंड है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो यहाँ दोस्तों सही आंसर आएगा ऑप्शन बी 3 खैरागढ़ छिकदान गंडई। अगला क्वेश्चन, खैरागढ़ छिकदान गंडई जिले का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? अब यहाँ पर पूरे जिले की बात किया गया है ना, तो ए है ना, ए 1000 वर्ग किलोमीटर, 1500 वर्ग किलोमीटर, 2000 वर्ग किलोमीटर, 2500 वर्ग किलोमीटर। तो ये लगभग में आएगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर। अगला, जिले की सीमाएं किन राज्यों से लगती है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। ठीक है, तो जब हम मैप का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो है दो राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लगती है, तो यहाँ आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला, छुईकदान नगर पंचायत में कुल कितने वार्ड है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी 20। तो यह हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 15। अगला क्वेश्चन, 2011 में छुईकदान की साक्षरता दर लगभग कितनी थी? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 68%, ऑप्शन सी 72%, ऑप्शन डी 78%। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 72%। अगला क्वेश्चन, छुईकदान में 2011 में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत लगभग कितनी थी? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 25% और ऑप्शन डी है 30%। तो एसटी की जो जनसंख्या थी वो थी लगभग 20%, तो इसका सही आंसर आएगा बी 20%। अगला, जिले के प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस क्षेत्र के थे? ऑप्शन ए गंडई, ऑप्शन बी पंडरिया, ऑप्शन सी खैरागढ़, ऑप्शन डी छिकदान। तो यहां हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन सी खैरागढ़। अगला, छिकदान नगर की अनुमानित 2025 जनसंख्या कितनी होगी? तो अनुमानित जनसंख्या 2025 में देख लेते हैं। ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 22,000, ऑप्शन सी 25,000, ऑप्शन डी 30,000। तो वर्तमान की जनसंख्या लगभग 22,000 है। अगला, छुईकदान का प्रमुख ऐतिहासिक महल कौन सा है? ए कुलेश्वर महल, बी राजमहल, सी खैरागढ़ पैलेस, डी राजनांदगांव पैलेस। तो यहाँ हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए कुलेश्वर महल। अगला, जिले के किस क्षेत्र में प्राचीन बौद्ध अवशेष मिले हैं? ए खैरागढ़, बी पंडरिया, सी गंडई, डी छुईकदान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गंडई। अगला, छुईकदान क्षेत्र का प्रमुख पारंपरिक त्योहार कौन सा है? ए हरेली, बी पोला, सी फागुन मेला, डी माता त्योहार। तो यहां हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन सी फागुन मेला, छुईकदान का प्रमुख पारंपरिक त्योहार है ना। अगला क्वेश्चन, जिले में प्रमुख खेल का मैदान कहाँ स्थित है? ए गंडई,
बी खैरागढ़, सी छुईगदान, डी पंडरिया। तो हमको पता है इसका जो हमारा जो जिले में मुख्य मैदान है वो है फतेह मैदान, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी खैरागढ़। अगला, छुईगदान राज्य की राजभाषा कौन सी थी? ए हिंदी, बी छत्तीसगढ़ी, सी मराठी, डी ए और बी। तो यहाँ हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन डी हिंदी और छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप अध्ययन कीजिए। अभी होने वाले एग्जाम में इनमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ज्ञान भरी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।